वेलकम टू गाइस नर्सिंग वाईफाई। और मैं यहाँ पर आपको आज लेके आया हूँ द पीडियाट्रिक ऑफ नर्सिंग, द फर्स्ट क्लास रिलेटेड टू द कंगारू मदर केयर के बारे में हम बात करेंगे। आप में से काफ़ी लोगों को कंगारू मदर केयर के बारे में पता भी होगा, पर मैं आपको जो फैक्ट बताने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं आपके नॉट सेट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। और ये नोट्स जो हमारे पास है सुपर स्पेशलिस्ट नोट्स हैं हमारे खुद के बनाए हुए। तो स्टार्ट करते कंगारू मदर केयर। अगर कंगारू मदर केयर की हम बात करें, केएमसी की हम बात करें, जैसे कि सामने हमारे पास नोट्स बने हुए हैं, मैं हाईलाइट भी करता चलता हूँ आपके लिए ताकि आपको पता रहेगा। तो कंगारू मदर केयर, जो कंगारू मदर केयर है वो डब्ल्यू एच ओ ने जो एक्सेप्ट किया कंगारू मदर केयर को, वो 2003 में एक्सेप्ट किया फर्स्ट टाइम जो कंगारू मदर केयर एक्सेप्ट हुआ बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो 2003 में एक्सेप्ट हुआ। द फर्स्ट केएमसी किसकी बात कर रहे हैं? देखो इंडिया की बात कर रहे हैं, केवल इंडिया की बात करें कि इंडिया के अंदर फर्स्ट केएमसी कहाँ स्टार्ट हुई, तो बीजे हॉस्पिटल जो था आपका अहमदाबाद, बीजे हॉस्पिटल अहमदाबाद में क्या किया गया, कंगारू मदर केयर को स्टार्ट किया गया। अब अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया कि कंगारू मदर केयर होता क्या है। तो देखिए कंगारू मदर केयर एक टेक्निक से जो कि हाइपोथर्मिया से बच्चों को बचाती है, जो कि लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं। बात करें कि क्या करते हैं उसके अंदर, तो मेन इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है, प्राइमरी जो कंपोनेंट है यहाँ पर हमारे पास कंगारू मदर केयर का, वो है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन द मदर एंड बेबी। कि मदर और बेबी को दोनों के बीच में क्या रखते हैं हम वहाँ पर, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रखते हैं। जनरली क्या किया जाता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी जो लो बर्थ वेट है, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन IUGR बेबी है, उनको मदर के ब्रेस्ट के बीच में रखा जाता है। पोजीशन पे हम डिस्कस करेंगे। और दोनों का स्किन आपस में कांटेक्ट कराया जाता है, उसे बोलते हैं स्किन टू स्किन कांटेक्ट या कंगारू मदर केयर। द पर्पस ऑफ द केएमसी, मेन बात करेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ केएमसी। तो मेन पर्पस होता है केएमसी का मेंटेन द नॉर्मल टेम्परेचर। जो लो बर्थ वेट बेबीज है उनका टेम्परेचर क्या करना, नॉर्मल मेंटेन करना। अब बात आती है कि केएमसी स्टार्ट कहाँ से हुआ, सबसे पहले केएमसी किसने स्टार्ट किया। तो जनरली जो डॉक्टर इगर रे थे कोलंबिया के अंदर, कोलंबिया में प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि कोलंबिया के अंदर लो बर्थ वेट बेबीज ज़्यादा पैदा हो रहे थे, और उस टाइम पे वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं थी रेडिएंट वार्मर की और इंक्यूबेटर की। जनरली जो लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं उनको हम इंक्यूबेटर में रखते हैं या फिर रेडिएंट वार्मर में रखते हैं। तो इन अवेलेबिलिटी होने की वजह से उन्होंने टेक्निक डेवलप की, जिसे बोला गया कि कंगारू मदर केयर। कब डेवलप किया? 1978 में बाय द डॉक्टर इगर रे। WHO की गाइडलाइंस जो एक्सेप्ट की, हमने बात भी की कब एक्सेप्ट किया, हमारे पास 2003 के अंदर। और फर्स्ट केएमसी जो इंडिया के अंदर स्टार्ट है दिया गया, वो कब दिया गया, यहाँ पर 1994 के अंदर बीजे हॉस्पिटल मुंबई के अंदर। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था केएमसी का, जिसके बारे में हमने जाना कि कंगारू मदर केयर, जो कंगारू मदर केयर है वो हमारे पास कब स्टार्ट हुआ। अगर बात करें कंगारू मदर केयर का, तो कंगारू मदर केयर हमारे पास स्टार्ट हुआ था यहाँ पर 1979 के अंदर। और कंगारू मदर केयर का मतलब होता क्या, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कंगारू मदर केयर का मतलब होता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन द मदर एंड लो बर्थ वेट बेबी, न्यूबॉर्न बेबी के टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम ये करते हैं। देखिएगा कंपोनेंट, अब बात करते हैं कि व्हाट इज द बेसिक कंपोनेंट। नॉर सेट में भी आपने देखा होगा, नॉर सेट एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आता है आपके पास कि कंपोनेंट ऑफ केएमसी, कौन कौन से स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो जो बेसिक कंपोनेंट है, मेन इंपोर्टेंट कंपोनेंट है, प्राइमरी जो कंपोनेंट है वो होता है आपके पास स्किन टू स्किन केयर या पोजीशन, जिसको हम यहाँ पर कंगारू पोजीशन भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कंगारू पोजीशन भी बोलते हैं। कि अगर मदर और बेबी को साथ में रखा जाता है, फर्स्ट कंपोनेंट है। सेकंड है यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की हम बात करें, सेकंड है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। जो भी लो बर्थ बेबीज होते हैं उनको अच्छे से क्या कराना है, ब्रेस्ट फीड कराना है, ताकि वो वेट गेन कर सके, और वेट गेन से क्या होगा, हमें उसे डिस्चार्ज करने में हेल्प मिलेगी। न्यूट्रिशनल, कंगारू न्यूट्रिशन जिसे बोलते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अर्ली डिस्चार्ज, या इसे बोला जाता है डिस्चार्ज कर दोगे। अब यहाँ पर बात आती है कि केएमसी का जो क्राइटेरिया है, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ केएमसी, केएमसी किन बच्चों को दी जाती है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कि बेबी वेट लेस देन 1200 ग्राम। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि एक बच्चे का वेट 1200 ग्राम है या 1200 ग्राम है, क्या उसको केएमसी दे सकते हैं। तो क्राइटेरिया, जो फर्स्ट क्राइटेरिया बर्थ वेट है, और उसमें भी 3 क्राइटेरिया हमारे पास दे रखे हैं।
तो यहाँ पर इस बच्चे को हम केएमसी नहीं दे सकते। ऐसे बच्चे को कहाँ रखना पड़ेगा, हमें इंक्यूबेटर में रखना पड़ेगा फ्यू डेज के लिए, और क्या देना पड़ेगा, ओजी फीड देना पड़ेगा। तो समझिएगा कि बर्थ वेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है केएमसी के लिए, किन बच्चों को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर केएमसी दे सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनका वेट 1200 से ग्राम से कम है उनको हम कहाँ रखेंगे, इंक्यूबेटर में रखेंगे, केएमसी नहीं दे सकते। कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है बच्चे का, चेस्ट अगर चेस्ट टू चेस्ट कॉन्टेक्ट करेंगे तो रेस्पिरेशन के अंदर डिफिकल्टीज हो सकती। नेक्स्ट बी पॉइंट के अंदर है लेस देन 1800 ग्राम। तो ऐसे बच्चे जिनका वेट 1800 ग्राम से कम है उनको भी केएमसी नहीं देते, और कहाँ रखते हैं उनको हम रखते हैं इंक्यूबेटर के अंदर। नेक्स्ट बात करें मोर देन 1800 ग्राम। तो बच्चे फर्स्ट जो क्राइटेरिया है उसका मतलब है ऐसे बच्चे जिनका बर्थ वेट 1800 ग्राम से ज़्यादा होता है या 1800 ग्राम से ज़्यादा होते हैं, वही एलिजिबल चाइल्ड माने जाते हैं किसके लिए, केएमसी के लिए। उन्हें एलिजिबल चाइल्ड माना जाता है किसके लिए, केएमसी के लिए। तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो हमारे पास क्या हो गया, अगर हम बात करें जो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारे पास है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो हमारे पास हो गया बर्थ वेट। पहला क्राइटेरिया जो हमारे पास है वो क्या है, बर्थ वेट है। बर्थ वेट क्या होना चाहिए वहाँ पर हमारे पास, बर्थ वेट की बात करें किससे ज़्यादा होना चाहिए, 1800 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड जो क्राइटेरिया है हमारे पास वो है कार्डियो पल्मोनरी स्टेबल। अब देखो कार्डियो पल्मोनरी स्टेबल का मतलब कि रेस्पिरेशन के अंदर और हार्ट रेट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि कोई क्रेकल्स ना हो, आरडीएस ना हो बच्चे को, या हम बात करें कि ब्रेडिकार्डिया ना हो, टेकिकार्डिया ना हो। तो ऐसे बच्चे जो कार्डियो पल्मोनरी स्टेबल है सेकंड क्राइटेरिया के अंदर वो क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, बर्थ वेट कितना होना चाहिए, 1800 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, और सेकंड क्राइटेरिया है कि कार्डियो पल्मोनरी स्टेबल होना चाहिए। उन बेबी को क्या दे सकते हो आप, केएमसी दे सकते हो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने देखा एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है कि विच इज चाइल्ड इज एलिजिबल, कौन से चाइल्ड जो एलिजिबल होता है केएमसी के लिए, तो बर्थ वेट 1800 ग्राम से ज़्यादा और कार्डियो पल्मोनरी स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार आपने नोट सेट बताया हु कैन गिवन केएमसी, केएमसी कौन दे सकता है। तो मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर कि एनीवन, कोई भी व्यक्ति जो भी विलिंग है, जो केएमसी देने के लिए विलिंग है, वो केएमसी दे सकता है। चाहे नर्सेज हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे माताजी हो, चाहे पिताजी हो, दादाजी हो, नानी हो, बुआ हो, चाची हो, कोई भी केएमसी दे सकती है। बट वो क्या होना चाहिए, केएमसी के लिए विलिंग होना चाहिए, मतलब उसको मन करना चाहिए कि बैठने के लिए, वहाँ बैठना पड़ेगा 4 से 5 घंटे ना मिनिमम। तो केएमसी के लिए क्या होना चाहिए, उसका मन होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ द हीट मेंटेन, हीट जो है रेगुलेशन का कौन सा मेथड यूज होता है केएमसी के अंदर, तो कंडक्शन। कौन सा मेथड होता है, कंडक्शन। अब आप पता है आपको कि कंडक्शन क्या होता है, तो कंडक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर बात करें, अगर कंडक्शन की हम बात करते हैं, देखिएगा कंडक्शन हीट लॉस मेथड भी है और हीट गेन मेथड भी है। कंडक्शन का मतलब है कि दो सरफेस, टू सरफेस आपस में क्या हो, कांटेक्ट में हो, तो उसे बोलते हैं कंडक्शन। मदर और बेबी की स्किन क्या रहेगी, यहाँ पर कांटेक्ट में रहेगी, और इससे क्या होगा, यहाँ पर हीट ट्रांसफर होगा। तो कोई भी दो सरफेस के बीच में जब क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है। मदर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बच्चा लो बर्थ वेट है, टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो रहा है, टेम्परेचर कम है। अगर मदर से बेबी के अंदर बाय द स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है, जिसे बोलते हैं कंडक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, कंडक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इसे बोला जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है कि केएमसी से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो बेनिफिट डिस्कस करने वाले हैं वो है बेबी से रिलेटेड, कि बेबी को क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, फर्स्ट वन कि बेबी को क्या क्या बेनिफिट है। देखो बेबी को क्या क्या बेनिफिट होता है, अगर बेबीज की बात की जाए तो सबसे पहली बात तो जो मेन कंपोनेंट था कि मेंटेन द नॉर्मल टेम्परेचर। अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें कितना होता है हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द न्यू बॉर्न, 36.5 to 37.5
5, जो कौन सा टेम्परेचर है, एक्सिलरी टेम्परेचर। एक्सिलरी टेम्परेचर होता है भाई, हमेशा याद रखना एक्सिलरी। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द न्यूबॉर्न, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सिलरी टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर है, एक्सिलरी टेम्परेचर। द मोस्ट कॉमन साइट, एक और क्वेश्चन आता है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टेकिंग टेम्परेचर, उसमें भी आपको क्या करना है, एक्सिला। मोस्ट कॉमन साइट एक्सिला होती है, और मोस्ट रिलायबल आपके पास जो साइट होती है, रिलायबल साइट, वो रेक्टल होती है। अगर नॉन इन्वेजिव साइट पूछी जाए, नॉन इन्वेजिव जहाँ पर बच्चे को कोई हार्म ना होगा, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पर टेम्पोरल, वो टेम्पोरल होती है हमारे पास। तो इसकी बात करते हैं तो फर्स्ट बेनिफिट हो गया यहाँ पर कि पहला बेनिफिट जो बेबी को होने वाला है, वो पहला बेनिफिट क्या है यहाँ पर, मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर। सेकंड जो बेनिफिट है, वेट गेन, कि बेबी कंगारू मदर वेट में क्या है, वेट गेन करता है। और हमने डिस्कस किया कि पर डे लगभग 15 से 20 ग्राम अगर बच्चा क्या कर रहा है, वेट गेन कर रहा है, डेट मीन्स बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, डिजीज होने के चांसेस कम हो जाएंगे, नोजोकॉमल इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, जो न्यूबॉर्न डेथ है उसके चांसेस कम हो जाएंगे, मोर्टेलिटी भी कम होती है। नेक्स्ट है इमोशनल बॉन्डिंग, मदर और बेबी के बीच में क्या होगा, इमोशनल बॉन्डिंग होगी। नेक्स्ट वन है हॉस्पिटल स्टे ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, 15-20 दिन रुकेगा, वहाँ 5 दिन ही रुकेगा अगर केएम से अच्छे से दी जा रही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि मदर को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर मदर की बात करें तो मदर को इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है कि चाइल्ड उसके पास है, कॉन्टेक्ट में मदर के साथ रह रहा है, तो उसको क्या होता है, इमोशनली बॉन्डिंग मिलती है। नेक्स्ट है मदर का भी हॉस्पिटल ड्यूरेशन कम हो जाता है, इवन पीपीएच के चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज जब बच्चा केएमसी में होता है तो उस टाइम पे क्या करता है, ब्रेस्ट फीड करता है, और ब्रेस्ट फीड की वजह से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो उस वजह से भी क्या हो जाता है, वहाँ पर पीपीएच के चांसेस भी कम हो जाते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास क्या है, व्हेन शुड बी गिवन द केएमसी, केएमसी कब दे सकते हैं। तो हमने क्राइटेरिया तो पढ़ा कि क्राइटेरिया में 2 क्राइटेरिया होना चाहिए, पहला बर्थ वेट और सेकंड वन था हमारे पास, अगर बात करें बर्थ वेट के बाद सेकंड वन हमारे पास था, फर्स्ट वन तो था बर्थ वेट कितना होना चाहिए, 1800 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड था कार्डियो, भूलना नहीं है भाई, पल्मोनरी स्टेबिलिटी। अब देखिएगा यहाँ पर हो रहा है और भी कि किस किस केस में केएमसी दिया जा सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा केएमसी दिया जा सकता है अलॉन्ग विथ किस किस चीज़ के साथ, O2 थेरेपी पे चाइल्ड है बट उसको कार्डियो पल्मोनरी स्टेबिलिटी दे सकते हैं, प्रोंग्स लगे हुए हैं, H3FNC पे है। इसके अलावा बात कर सकते हैं यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा कहीं आपका मिस्टेक है, आप बोल सकते हो पल्स ऑक्सीमीटर, ये लिखा हुआ पल्स ऑक्सीमीटर पे लगा हुआ है, ओजी फीड चल रही है, दे सकते हो। CPAP है और डिस्ट्रेस नहीं है बच्चे को, तब भी आप क्या दे सकते हो, कंगारू मदर केयर आप बच्चे को दे सकते हो। ऐसे बच्चे जो O2 थेरेपी पे है, इवन IV थेरेपी आप बोल सकते हो, IV थेरेपी पे भी दे सकते हो, O2 थेरेपी, IV थेरेपी, H3FNC, ठीक है, हाई फ्लो नेजल कैनुला बोलते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर है, ओजी फीड है, इन सब पे आप क्या दे सकते हो, केएमसी दे सकते हो। आपको इतना ध्यान रखना है कि बच्चा कार्डियोपल्मोनरी स्टेबल होना चाहिए और बर्थ वेट जो चाइल्ड का है वो मोर देन 1800 ग्राम होना चाहिए। दैट इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स जहाँ पर आप कैसे याद रखना है, आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। आपने सोचा होगा कभी कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी होते हैं, तो बात करें केएमसी का कॉन्ट्रा इंडिकेशन, पहला एक्टिव इन्फेक्शंस, या बात कर सकते हैं एक्टिव टीबी। अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो कंगारू मदर केयर नहीं देना है भाई, ठीक है। पल्स ऑक्सीमीटर ओजी फीड में दे सकते हैं, ये गलत लिखा हो, IV फ्लूइड में दे सकते हैं, एक्टिव इन्फेक्शन में नहीं दे सकते, और HIV के अंदर इंडिया के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्चार्ज क्राइटेरिया, व्हाट इज द डिस्चार्ज क्राइटेरिया। डिस्चार्ज क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, कैसे डिस्चार्ज करते कंगारू मदर केयर वाले चाइल्ड को, देखिएगा डिस्चार्ज क्राइटेरिया कि व्हेन शुड बी डिस्चार्ज चाइल्ड विद कंगारू मदर केयर। तो पहला जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इसके अंदर कि बेबी का जो वेट है वो 2500 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, हमने पहले डिस्कस किया था वहाँ पर 2200, वो है 2500 होना चाहिए।
डेली वेट गेन कितना होना चाहिए उसका, 15 से 20 ग्राम पर डे होना चाहिए नेक्स्ट 3 डेज के लिए। और टेम्परेचर शुड बी रेगुलेटेड मोर देन 1 मंथ, लगातार जो टेम्परेचर है वो आपका 1 महीने तक क्या होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए। तो कंगारू को हम न्यूबॉर्न बेबी को हम यहाँ पर डिस्चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें पोजीशंस, देखो इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सी पोजीशन रखते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें तो पोजीशन की अगर बात करें, पोजीशन की हम बात करें तो पहली बात कर रहे हैं यहाँ पर पोजीशन की बेबी के रिगार्डिंग, बेबी का क्या पोजीशन होना चाहिए। तो पोजीशन रखने से पहले भी एक होता है क्लोथिंग पैटर्न, जो बच्चे का क्लोथिंग है वो फ्रंट ओपन जैकेट होना चाहिए, ठीक है, ताकि मदर और बेबी के बीच में चेस्ट टू चेस्ट कॉन्टैक्ट हो सके। तो बेबी शुड बी प्लेस इन द अपराइट पोजीशन, किस पोजीशन प्लेस करना है, अपराइट पोजीशन में। कहाँ प्लेस करना है, बिटवीन द मदर ब्रेस्ट, मदर के ब्रेस्ट में बीच में, दोनों अलोंग द बिटवीन द मदर ब्रेस्ट। हेड टर्न द वन साइड, हेड को वन साइड टर्न रखना है ताकि क्या हो, रेस्पिरेशन जो एयरवे ओपन रहे, उसे बोलते हैं फ्रॉग लाइक पोजीशन, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, फ्रॉग लाइक पोजीशन बोला जाता है, हम बोल सकते हैं उसको फ्रॉग लाइक पोजीशन बोलते हैं। एंड बेबी एब्डोमन टच विद द मदर एपिगेस्ट्रिक रीजन, जो बेबी का एब्डोमन है वो कहाँ पर होना चाहिए, मदर के एपिगेस्ट्रिक रीजन पे होना चाहिए। ब्लाइंडर्स का मतलब है सपोर्टिंग, कुछ ना कुछ सपोर्टिंग होना चाहिए वहाँ पर एब्डोमन के पास में, एपिगेस्ट्रिक रीजन के पास में। तो ये क्या है, इट इज एडिक्वेट पोजीशन ऑफ द बेबी, जो क्या करेगा, रेस्पिरेटरी वे कॉम्प्रोमाइज होने से बचाएगा। नेक्स्ट बात करें मदर, मदर का जो पोजीशन है सेमी इंक्लाइन बोल देते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेमी फॉलर पोजीशन देना है। मदर सिटिंग पोजीशन में भी दे सकती है, मदर स्टैंडिंग पोजीशन में भी दे सकती है। जो बेस्ट पोजीशन होता है सेमी फॉलर पोजीशन है, सेमी इंक्लाइन पोजीशन हो सकता है। उसके लिए क्या करना है, 2 to 3 पिलोज बैक साइड में लगाने। बेनिफिट क्या है इस पोजीशन की बात करें, फर्स्ट बेनिफिट है हेल्प टू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, मदर अच्छे से ब्रेस्ट फीड करा सकती है। हेल्प टू स्किन टू बेटर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट या चेस्ट टू चेस्ट कॉन्टैक्ट होता है। हेल्प टू रिसोल्व रीगर्जिटेशन ऑफ फूड, जो बच्चा फीड ले रहा है, दूध पिला रही मदर बार बार, तो बच्चे को रीगर्जिटेशन वाला प्रॉब्लम होता है ड्यू टू द कार्डियक इंस्पिंक्टर इमेच्योरिटी की वजह से, क्योंकि न्यूबॉर्न क्या है, इमेच्योर चाइल्ड, लो बर्थ वेल चाइल्ड को हम क्या दे रहे हैं, KMC दे रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हेल्प टू रिड्यूस द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को रिड्यूस करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर, देखिएगा नेक्स्ट, अब देखिएगा इसके बाद बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ KMC। हमने ये अभी तक डिस्कस नहीं किया है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ द KMC। फर्स्ट होता है हमारे पास शॉर्ट पीरियड, इंडियन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है तो 1 to 4 आवर्स, मिनिमम 1 से 4 घंटे तक अगर बेबी को रखा है, डेट इज द शॉर्ट ड्यूरेशन KMC। क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट ड्यूरेशन KMC। फर्स्ट वन है हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन KMC। मिनिमम जो टाइम पीरियड हो सकता है KMC का वो हो सकता है 1 घंटे, इससे कम नहीं होगा, 1 आवर, शॉर्ट पीरियड ऑफ KMC। सेकेंड वन है हमारे पास जो है उसको बोलते हैं हम एक्सटेंडेड पीरियड, उसका ड्यूरेशन जो होता है वो होता है 5 to 8 आवर्स, इंडियन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 5 to 8 आवर्स। थर्ड वन है हमारे पास जिसको बोलते हैं हम यहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन KMC कितना होता है हमारे पास, लगभग 9 to 12 आवर्स। फोर्थ वन है इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, जो होता है आपके पास 12 से 24 घंटे। जनरली अगर आपसे ये इंडियन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं पूछा जाता, पूछा जाए कि KMC कितने टाइम के लिए देते हैं, तो 24 आवर्स, सिंपल सी बात है। अकॉर्डिंग टू WHO या अकॉर्डिंग टू WHO बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि KMC कितने टाइम के लिए देते हैं, तो KMC जनरली देते हैं हम 24 आवर्स के लिए, ऐसे बच्चे 24 आवर्स के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेशंस, नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेशंस कि क्या क्या इंडिकेशन। फर्स्ट तो आपके पास अगर लो बर्थ वेट,
बट किससे ज़्यादा होना चाहिए, 1800 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, लो बर्थ वेट। ठीक है। प्रीटर्म चाइल्ड, प्रीटर्म चाइल्ड। नेक्स्ट है स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, या स्मॉल फॉर एज, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज या स्मॉल फॉर एज, इन बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो सारे बच्चे हैं। और नेक्स्ट हो सकता है बर्थ वेट का खास ख्याल रखना है, बच्चा कौन सा हो सकता है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ये चाइल्ड भी हो सकता है। इन सब बच्चों के लिए क्या यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, KMC यूज़ करते हैं, कंगारू मदर केयर। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर नॉर्सेट एग्जाम। बने रहिए हमारे पास, वॉच द नर्सिंग वाईफाई ऑन द नर्सिंग वाईफाई प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच।